मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, नालंदा वालों की आवाज को क्या हो गया है? एनडीए सरकार बनाना है या नहीं बनाना है? तो बिहार शरीफ वालों, ऐसी आवाज नहीं चलती भाई। दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। अंत तक सभी लोग सामने पेड़ के नीचे वो भी उठाए। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान दिलीप जायसवाल जी, नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, सबसे पहले बिहार शरीफ के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सुनील कुमार जी। सुनील जी आगे आओ भाई, सुनील जी थोड़ा आगे आओ। अस्तावा से जदयू के श्री जितेंद्र कुमार जी, नालंदा से जदयू के श्री श्रवण कुमार जी, हरनौत से जदयू के श्री हरिनारायण सिंह जी, और राजगीर से जदयू के कौशल किशोर जी। भाइयों बहनों, ये हमारे पांचों प्रत्याशियों को जिताना है। जिताओगे ना? अरे जोर से बोलो, जिताओगे ना? तो फिर से एक बार ताली बजाकर सभी का जोर से सम्मान करिए, स्वागत करिए। मेरे साथ मंच पर उपस्थित, बैठिए भैया, बैठिए सभी लोग। मंच पर उपस्थित राजेश कुमार जी, सत्येंद्र पासवान जी, मसरूर अहमद जुबेरी जी, सोनू कुशवाहा जी, संजू मालाकार जी, और आज नालंदा की इस पवित्र भूमि पर, ऐतिहासिक भूमि पर आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं पंचाने नदी पर स्थित शीतला माता के मंदिर को प्रणाम करता हूं। ये नालंदा की भूमि हमारे समृद्ध इतिहास की गवाह रही है। महाराजा बिंबिसार, भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, ये सभी ने इस भूमि पर अनेक सालों तक विचरण किया, और नालंदा की पावापुरी में ही 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने निर्वाण की प्राप्ति की थी। यहां पर ही नालंदा का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कुमार गुप्त ने बनाया, जिसको 12वीं शताब्दी में लगभग 800 साल के बाद बख्तियार खिलजी ने इसको तोड़कर जला दिया। भाइयों बहनों, जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विद्यापीठ जलाई, तब इसकी लाइब्रेरी से, पुस्तकालय से 6 माह तक पुस्तकों को जलने का धुआं उड़ रहा था। ये विनाश का काम बख्तियार खिलजी ने किया था, मगर
मोदी जी ने फिर से नालंदा विश्वविद्यालय बनाकर हमारे नालंदा की विरासत को गौरव देने का काम। और बिहार वालों, नालंदा वालों, ये एनडीए का शासन है। अब 100 बखत्यार खिलजी भी आ जाए, नालंदा विश्वविद्यालय को कोई हाथ नहीं लगा सकता। भाइयों बहनों, मोदी जी ने तय किया है विकास भी, विरासत भी। यहीं पर बिहार में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा का नया युग हम शुरू करने वाले हैं। बिहार में अनेक बड़े कल कारखाने, एग्रो प्रोसेस इंडस्ट्री जो किसानों को भी आय बढ़ाएगी और औद्योगिक विकास भी होगा। अनेक प्रकार की नए उद्योग बिहार में आने वाले हैं। इसकी मैं बाद में बात करूंगा, मगर इस बार 2 चरण में चुनाव होने वाले हैं, 6 तारीख को और 11 तारीख को। आप सभी को तीर और कमल के निशान पर बटन दबाना है, मगर 11 तारीख को भी चुनाव होगा। भाइयों बहनों, लालू राबड़ी के जमाने में बिहार में कानून और व्यवस्था इतनी गिर गई थी कि चुनाव 6-6 चरण में कराने पड़ते थे, 6-6 चरण में। मैं बिहार की जनता को कहकर जाता हूं, नीतीश बाबू के शासन में, मोदी जी के शासन में 6 चरण की जगह 2 चरण में चुनाव हुए हैं। इस बार एनडीए सरकार बना दो, अगली बार एक ही चरण में चुनाव होगा, एक ही चरण में। नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने 20 साल में और विशेषकर इस 11 साल में बिहार की कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया है। लालू राबड़ी के शासन में यहां पर कोई उद्योग नहीं चला, सारे उद्योग बंद हुए, सिर्फ एक ही उद्योग चला, डकैती, खून, फिरौती, अपहरण, और पूरा बिहार नरसंहारों से जल गया था। नीतीश बाबू ने 20 साल में बिहार को एक अच्छा प्रदेश बनाकर अच्छी कानून और व्यवस्था का काम करा है। और भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में पूरा बिहार नक्सलवाद से मुक्त हो गया है, नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। इस बार बिहार में गया, शाहबाद, औरंगाबाद में 3 बजे मतदान समाप्त नहीं होगा। आप सबके साथ पूरे 5 बजे तक वो भी मतदान डाल करेंगे, क्योंकि अब बिहार में नक्सलवाद समाप्त कर दिया। अस्थिरता की जगह एक स्थिर सरकार आई। हमने नालंदा में मैं आया हूं, तब नालंदा वालों को जंगल राज याद दिलाना चाहता हूं। 81 में, 98 में, 2000 में बड़े बड़े दंगे हुए थे। जो युवा मतदाता है उनको मालूम ही नहीं है बिहार की स्थिति क्या है। निर्दोष लोग मारे गए, दुकानें जली, धार्मिक स्थलों को जलाया गया और पूरे बिहार को लूट, आग, डकैती, फिरौती, हत्या, नरसंहार का केंद्र बनाया। हमारी सरकार ने किडनैपिंग की इंडस्ट्री बंद कर दी, एक्सटॉर्शन का उद्योग बंद किया, और जो उद्योग चले गए थे बरौनी, मोकामा, डालमिया नगर, टाटा, उसको भी वापिस लाने का काम
नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी अभी लालू जी के बेटे बिहार के कानून और व्यवस्था की बात कर रहे थे। मैं उनको बताना चाहता हूं, जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, 2005 की तुलना में 2024 में हत्याओं में 20% की कमी हुई है। डकैती की घटनाओं में 80% की कमी हुई है और फिरौती में 80% की कमी हुई है। और 10 साल से बिहार में कोई नरसंहार नहीं हुआ है मित्रों, कोई नरसंहार नहीं हुआ है। बिहार अब सुरक्षित हुआ है। और 11 साल में मोदी जी ने देश के अंदर ढेर सारा बदलाव किया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ बिहार शरीफ वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल से बाबर ने तोड़ा, तब से रामलल्ला को टेंट में बिठाए रखे। मोदी जी ने 2019 में मंदिर का भूमि पूजन भी किया और उसका प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया मित्रों, जय श्री राम कर दिया। और ये लालू, राहुल, ममता, सभी लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया। मुझे बताओ, 3 तलाक बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? 3 तलाक भी नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर दिया। और भाइयों बहनों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो भाई, कश्मीर हमारा है या नहीं है?